पिछली वीडियो में आपने 5 दार्शनिकों के बारे में सुना था। इस वीडियो में उसी का दूसरा भाग प्रस्तुत है आपके सामने। इसमें भी 5 दार्शनिकों की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्राचीन बहुत बड़े संत स्वामी विवेकानंद की। तो भारतीय संत जो स्वामी विवेकानंद थे, वो धार्मिकता के महान आचार्य थे। उन्होंने ये तत्व का अपना दर्शन दिया था, वो बहुत ही अनमोल और अमूल्य है। उनका जीवन दर्शन आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। उनके दर्शन में आध्यात्मिक जागृति, स्वावलंबन, धर्म, समाज और संस्कृति का एक अनोखा संतुलन था। वो कहते थे कि आत्मविश्वास पर जो आधारित रहेगा व्यक्ति, वही भारतीय संस्कृति को समझ सकेगा। योग और दर्शन, वेदांत, ये सब बातें आपके अंदर हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए। आत्मसम्मान आ जाएगा, फिर आप अपने उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो पाएंगे जो आपके अंदर छुपी हुई है। उनका आदर्श वाक्य था कि आत्मविश्वास और आत्मज्ञान के माध्यम से मानव की सेवा की जा सकती है। अब उनका ये दर्शन था, उसी दर्शन के जो मुख्य बिंदु थे उन पर अब बिंदुवार चर्चा होगी। तो उनका पहला बिंदु, प्रमुख बिंदु था कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास शक्ति इसके जीवन में सफलता की कुंजी है। यदि आपके पास अपना आत्मविश्वास है, फिर आप उस शक्ति के बल पर अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी अच्छाई को धारण करना चाहते हैं, तब आप उसको धारण कर सकते हैं। बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, या स्वयं पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति ही दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है। स्वामी जी का प्रसिद्ध वाक्य था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ इसमें लक्ष्य प्राप्ति की जो बात है, तो यहाँ पर भी वो कहना चाहते थे कि आप उठेंगे कब, जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। जब आत्मविश्वास होगा, फिर आप जब उठ ही गए हैं तो आप तब तक न रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। आपने देखा होगा, जब भी कहीं बात होती है विवेकानंद जी की, तो उनका ये आदर्श वाक्य आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप लक्ष्य के प्रति जागृत हैं, फिर आपके अंदर आत्मविश्वास भी है, फिर आप अपनी विजय के लिए एकदम तैयार हैं। आपका आत्मविश्वास आपको प्रोत्साहित करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर अगर हम बात करें योग और वेदांत की, तो स्वामी जी ने कहा था कि ये जीवन के हमारे मूल सिद्धांत हैं, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था, योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि वो मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है। तो उन्होंने बताया था कि आप योग और वेदांत की बात तभी कर सकते हैं जब आपको ये शुद्धता प्राप्त हो जाए और आप अपनी आत्मा से इसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमें शरीर की शुद्धि के लिए स्नान इत्यादि करना होता है, उसी प्रकार से हमें मानसिक शुद्धि के लिए हमें योग और वेदांत से जुड़ना पड़ेगा। वो कहते थे कि जीवन को सर्वोत्तम जो रूप है, उसे समझने के लिए आपको आत्मा की वास्तविकता को समझना पड़ेगा और अपने अंदर की एकता को आपको समझना पड़ेगा। जब आप उस एकता को समझ जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तीसरे नंबर वो कहते थे कि आध्यात्मिक जागृति आपके अंदर होनी चाहिए। तो उनका मानना था कि आदमी के अंदर, व्यक्ति के अंदर जब आध्यात्मिक जागृति होगी, तो फिर आप जीवन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। और आध्यात्मिक जागृति तभी हो सकती है जब आत्मा की शुद्धि के लिए आपने कुछ काम किया हो, उसके ऊपर विचार किया हो, उसको अपनाया हो, तभी आप कर सकते हैं। चौथी बात वो कहते थे, बड़े ही अपने संपूर्ण प्रवचनों में, उन्होंने अपनी पुस्तक में और अपने भाषणों में कहा करते थे कि सेवा जो है वो परम सत्य है। जब व्यक्ति सेवा करता है तो फिर भी वो ईश्वर की सेवा करता है। उनका मानना सेवा के प्रति जो था, कि उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य जीवन का यही है कि आखिर हम सेवा करें। फिर उन्होंने बताया था सेवा करें किसकी। उनका मानना था कि जो सच्चा योगी है वो सच्चा सेवक होता है। यदि आपके अंदर सेवा करने की भावना नहीं है, फिर आप सुख दुख में भाग नहीं ले सकते, फिर आप योगी नहीं हो सकते। उन्होंने योग की उस श्रेणी को सृजित किया था उस समय, कि यदि आपके अंदर एक सेवक की भावना है, एक सच्चे सेवी हैं आप, फिर आप एक सच्चे योगी भी हो सकते हैं। जब तक आप सुख दुख में भागीदार नहीं हैं, जब तक आप दुखों के निवारण का उपाय नहीं करते हैं, दूसरों के दुखों से दुखी नहीं होते हैं, उनके खुशी में खुशी नहीं मना पाते हैं, फिर आप सच्चे योगी नहीं हैं, फिर आप एक दिखावा कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म और संस्कृति के बारे में उन्होंने कहा था
कि हमें अपने प्राचीन धर्म और संस्कृति को बचाना होगा। उसके लिए हमें उन मूल्यों को फिर से स्थापित करना होगा जो भारत के पास कभी थी। और भारत की जो धर्म संस्कृति था वो बहुत ही समृद्ध, शांति और लोगों में भाईचारे बढ़ाने वाला था। तो स्वामी जी कहते थे कि आप पुनः उसको प्राप्त करें। यदि आपने ये पुनः प्राप्त कर लिया फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जो जीवन के सूत्र दिए थे, वो सूत्र जो बताए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी शक्ति है। आप जहाँ पर भी खड़े हैं, आप जैसे भी हैं, वहीं से आप अगर चलना शुरू करेंगे तो आपके पास में जो शक्ति है उसका सदुपयोग होगा और आप अपनी मंजिल को पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जरा सोचो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे अंदर शक्ति और विश्वास है फिर तुम दुनिया को बदल सकते हो। जब तक आपके अंदर शक्ति और विश्वास दोनों नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने आत्मविश्वास के ही संबंध में कहा था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। फिर अगर हम योग की बात करें तो योग पर उन्होंने कहा था कि योग का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का जागरण और सत्य का दर्शन है। स्वामी जी कहते थे कि अगर आप योगी बनना चाहते हैं, आपके अंदर योग का जरा भी समावेश है, तो उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि आप अपनी आत्मा को जागृत करें और आप खुद को पहचान जाएं। बस यही दुनिया का सबसे बड़ा योग है। सेवा पर उन्होंने जो कहा था वो यही था कि सेवा जो है भगवान का दूसरा रूप है और सेवा ही पूजा है। यदि आप पूजा कर रहे हैं तो उसका अर्थ यही कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं। सेवा को इन्होंने पूजा माना था और कहा था कि समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हम लोगों के जीवन का उद्देश्य सेवा हो। जब हम सेवा को समझ लेंगे, सेवा के महत्व को जान जाएंगे, फिर हमारे समाज में कोई भी दीन दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ एक दीन दुखी होगा वहाँ सैकड़ों लोग उसकी सेवा करने वाले होंगे, अर्थात वो उससे निकल जाएगा। अगर धर्म की बात की जाए तो महाराज जी ने धर्म पर भी अपनी कलम चलाई है, धर्म पर भी अपने भाषण दिए हैं। तो धर्म के बारे में वो कहते थे कि धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं है, धर्म का मतलब वो प्रत्येक कार्य जो आप सच्चाई के साथ कर रहे हैं, जिसमें आप उस व्यक्ति को सेवा दे रहे हैं जो उसका हकदार है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। अगर आप किसी की सेवा करेंगे तभी आप उसकी मदद करेंगे। यदि आपके अंदर सेवा का भाव आ गया फिर धर्म आपका अपने आप सुधर गया। वो कहते थे कि ईश्वर एक है और वो सबके ऊपर, सबके भीतर विराजमान है। अगर आप उस ईश्वर को मानते हैं फिर आपको प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण में वो देखना पड़ेगा, और जब आप प्रत्येक कण में उसको देखेंगे फिर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाएंगे और आप सच्चे अर्थों में एक सन्यासी हो जाएंगे। अब हम दूसरे नंबर बात करते हैं बुद्ध के दर्शन की, गौतम बुद्ध के दर्शन की। तो गौतम बुद्ध का दर्शन जो था, जिसको बाद में लोगों ने बौद्ध धर्म मान लिया है, वो मानव जीवन के दुखों को समझने और उनका समाधान खोजने पर आधारित था। उन्होंने जो भी किया वो मानव के दुखों को दूर करने के लिए किया। उन्होंने कहा दुखों का एक कारण है, फिर उसका निवारण है, और निवारण होगा जब आप उसके प्रति जागृत होंगे। तो स्वामी जी ने, गौतम बुद्ध जी ने यही किया था। उनका ध्यान कर्मकांड और रूढ़ियों से हटकर था। अब वो चाहते थे कि आत्म जागरूकता के द्वारा ध्यान और नैतिकता पर उनका बल रहा था। तो उनके मुख्य बिंदु थे, यदि हम बात करें कि गौतम बुद्ध के दर्शन के मुख्य बिंदु क्या थे, तो उनका पहला मुख्य बिंदु था 4 आर्य सत्य। वो कहते थे कि 4 आर्य सत्य हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पहला उन्होंने बताया था कि दुख। वो कहते थे कि हम जीवन में हैं, अगर हमने जन्म लिया है, हम मानव हैं, तो हमारे जीवन में दुख अवश्यभावी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। दुख को मिटाने के कारण उन्होंने आगे बताया, लेकिन पहले कहा कि हमें पहले दुख हैं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा उन्होंने आर्य सत्य बताया था कि दुख का कारण है, कोई भी दुख अनायास नहीं होता है, उस दुख का कारण है। और उस दुख का कारण उन्होंने हमारी तृष्णा को बताया था, हमारी इच्छा को बताया था और हमारी लालसा को बताया था। तो उन्होंने पहले स्वीकार किया कि जीवन में दुख है, फिर उन्होंने स्वीकार किया कि जीवन में दुख का कारण है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा था, उनका जो तीसरा आर्य सत्य था वो ये था कि दुख का निवारण है। अब गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि दुख का निवारण है यदि आप अपनी लालसा, अपनी अत्याधिक महत्वाकांक्षा, अपनी अत्याधिक इच्छाओं को अगर आप समाप्त करते हैं तो आपके दुख का निवारण हो जाएगा। इसलिए तीसरे आर्य सत्य में वो कहते हैं दुख तो है लेकिन दुख का कारण है, फिर दुख का निवारण भी है। चौथे आर्य सत्य के रूप में वो कहते हैं कि निवारण का मार्ग जो है
वो आपका बहुत अच्छा है। अब वो अष्टांगिक मार्ग है जो उन्होंने 8 सूत्र दिए थे, तो उस पर चलने के बाद में आपके दुखों का निवारण हो सकता है। जब तक आप ये अष्टांगिक मार्ग नहीं अपनाएंगे तब तक आप जो है उसको नहीं जान पाएंगे। तो बुद्ध ने जीवन में संतुलन और मुक्ति के लिए, हमारे जीवन में संतुलन बना रहे, हमारी मुक्ति हो जाए, तो उन्होंने जो 8 आर्य सत्य अपने बताए थे उनकी बात करते हैं। पहले तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे कि इसको जीवन में आपको समझना पड़ेगा, इसको समझने के बाद में ही आप कुछ समझ सकते हैं, वरना नहीं। अब हम बात करते हैं कि उनके दर्शन में जो 8 अष्टांगिक मार्ग था, तो उन्होंने उसको 8 व्यू में किया था, उसको उन्होंने 8 भागों में बांटा था। तो उन्होंने कहा था सम्यक संकल्प, नंबर 1 में बताया था कि सही उद्देश्य और सही विचार रखना। नंबर 1 उनका था कि आपके पास सही उद्देश्य होने चाहिए और आपके विचार सही होने चाहिए। नंबर 2 में उन्होंने कहा था सम्यक वाणी, अर्थात आप जब सत्य बोलेंगे और अहिंसक शब्दों का उपयोग करेंगे। स्वामी जी कह रहे थे कि अगर आपने, गौतम बुद्ध की वाणी है कि यदि आप सत्य बोलेंगे, सत्य के साथ साथ आप अहिंसक शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उनके 8 मार्गों में दूसरा मार्ग था सही शब्दों का चयन, और आप सत्य भी बोलें लेकिन वो अहिंसक सत्य हो। उस 8वें मार्ग का तीसरा वचन था उनका सम्यक कर्म। वो कह रहे थे नैतिक और सही कार्य करना हमारा सम्यक कर्म है, अर्थात हम नैतिक कार्य करें और सही कार्य करें। 8 आर्य सत्यों में उनका जो 5वां आर्य सत्य था वो कह रहा था कि धैर्यपूर्वक जीवन यापन करना और उसमें धर्म भी जुड़ा हो। गौतम बुद्ध जी का दर्शन था कि धैर्यपूर्वक जीवन जिए, अर्थात आपके जीवन में धैर्य होना चाहिए और आपके जीवन में धर्म होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि फिर आप जो है मन और शरीर को आपको शुद्ध रखना पड़ेगा। तो सम्यक प्रयास में उन्होंने जो कहा था, जो सम्यक उनका प्रयास था, वो कह रहा था कि आपको मन और शरीर दोनों को शुद्ध करना पड़ेगा। वो बाहरी आडंबरों से बहुत दूर था उनका दर्शन। वो चाहते थे कि मन की शुद्धि भी उतनी ज़रूरी है जितनी शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि भी उतनी ज़रूरी है जिनकी मन की शुद्धि। उसके बाद में 7वें नंबर पर उन्होंने कहा था सम्यक स्मृति। उन्होंने कहा था कि सम्यक स्मृति अर्थात आप हर समय जागृत अवस्था में रहे, और जागरण का अर्थ उनका था कि जो भी करें सोच समझ के करें, विचार पूर्वक करें, धैर्यपूर्वक करें। और उनका 8वां और अंतिम उनका जो मार्ग था वो कह रहे थे सम्यक समाधि, अर्थात आप ध्यान द्वारा मन को अपना एकाग्र करें और उस मन की शक्ति को है जागृत करें, फिर आप जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में ये उनके 4 आर्य सत्य हो गए, 8 उनका मार्ग हो गया। फिर उन्होंने तीसरे नंबर पर कहा था कि आपको जीवन के जीने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। बुद्ध के दर्शन में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है, मध्यम मार्ग वाली। वो कहते थे कि आप सुखवाद और तपस्या के बीच का जो मार्ग है, अर्थात आप अपने को तपाइए भी, आप अपने को मजबूत भी बनाइए, उसके बावजूद आप अपना संतुलन बनाए रखिए। और ये मार्ग उन्होंने हर प्रकार की अतियों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप उससे क्या है बच जाएंगे, आप किसी प्रकार की भी अति बुरी होती है। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम कर्म और पुनर्जन्म की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि हम इस सिद्धांत को महत्व देते हैं कि कर्म किया जाए, और जो कर्म हम करते हैं वो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये आपका मुक्ति का मार्ग यही है कि आप जो भी करेंगे वो आप अपने हिसाब से करेंगे, अर्थात आप इसको मिटा देंगे। और इनका 5वां वचन था कि आप फिर निर्वाण को प्राप्त होंगे, अर्थात जब आपके दुख, आपकी तृष्णा और आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर आप निर्वाण को प्राप्त होंगे। और ये निर्वाण इनका था जो आपको शांति, आनंद और पूर्ण जागरण की स्थिति से प्राप्त होगा। तो बहुत सुंदर विचार थे, बुद्ध का बहुत अच्छा दर्शन था। उसके बाद में अगर एक बार पुनः हम बात करें कि उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा था, उनका पूरा दर्शन को अगर हम 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहें तो उन्होंने कहा था कि आप दुख का जन्म जो है वो हमारी इच्छा से होता है, अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर दें तो आखिर हमारा दुख कम होगा। उन्होंने कहा कि आप जागृत रहिए, जागृत अगर रहेंगे आप तो फिर आप
दुखों को समझने को और सहने के लिए तैयार होंगे, फिर आप पर दुख असर नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था ध्यान का मतलब यही है कि आप अपने मन को एक केंद्रीय भाव में लाएं, आप मन को अपने नियंत्रित करें, अन्यथा ये मन तुम्हें भटका देगा और ये आप जो है अपना वो नहीं कर पाएंगे जो आप करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा था कि मन का केंद्रीकरण अवस्था जो है वो आपको ध्यान से प्राप्त होती है और ध्यान से आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपको शांति मिलेगी। प्रेम के बारे में वो कहते थे कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने इस बारे में कई बातें कही हैं। उनकी एक कहानी प्रसिद्ध है कि डाकू अंगुलमाल को किस प्रकार से उन्होंने नफ़रत से नहीं बल्कि प्रेम से जीत कर और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग किया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो आपको अपने लिए पसंद है वही आप दूसरों के लिए करें, वरना आप पूरे जीवन परेशान रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो वो कहते थे कि कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें खुद ही अपना मार्ग तलाशना होगा। लगता है कि बौद्ध धर्म से निकल के कई दार्शनिक ऐसे हुए हैं जो आज भी बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और फिर उनका सबसे महत्वपूर्ण बात जो वाक्य था, जो बात थी, वो थी कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसमें उनका सारा सार छुपा हुआ था। एक वाक्य में अगर गौतम बुद्ध के पूरे दर्शन की बात की जाए, बुद्ध धर्म की बात की जाए, तो उन्होंने कह दिया था कि आप अपने दीपक स्वयं बने। यदि आप इस रास्ते पर चलते हैं फिर आपको संसार में कभी कोई कष्ट नहीं होगा और आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी के दर्शन की। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अनुयायी थे और ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन इनका जो जीवन था वो बहुत एक अनोखे प्रकार का था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा, सत्य और आस्ते को अपना जो है हथियार बनाया था और इन्होंने कहा था कि हमें जीवन में संयम रखना पड़ेगा और हम सबसे बचेंगे। तो इनका दर्शन जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक जागृति का इनका भी दर्शन था। सत्कर्म उसमें थे, अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का संदेश दिया था और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रखने का संदेश दिया था। तो हमारे तीसरे दार्शनिक के रूप में इस कड़ी में शामिल हैं महावीर स्वामी, जिनका संदेश भी बहुत उच्च प्रकार का था, बहुत ही साधारण सिंपल था। वो कहते थे कि सत्य के साथ साथ आपको अस्तेय में जाना पड़ेगा, आपको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, उसके बाद में आप जाएंगे। तो इनके दर्शन में महावीर स्वामी ने जो है अपना पूरा जो ध्यान रखा था। तो सबसे पहले इन्होंने जीवन की शुरुआत थी, जीवन का दर्शन की शुरुआत की थी अहिंसा से। वो कहते थे कि अगर आप अहिंसक हो जाते हैं और वो भी सभी के प्रति, तो ये अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा ही इनका जीवन का उद्देश्य था। इन्होंने कहा था कि आप जो है केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी, अपनी वाणी से भी आप अगर किसी को चोट पहुंचाते हैं फिर आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं। दूसरा उनका कहना था कि सभी जो हिंसा है वो दुखों का एक कारण है। अगर आप हिंसा करते हैं तो आप किसी को जरूर दुखी कर रहे हैं। अगर आप किसी को दुखी कर रहे हैं फिर आप ना तो संत हो सकते हैं, ना सन्यासी हो सकते हैं, ना आप धार्मिक हो सकते हैं। तो दूसरी बात इन्होंने कही थी कि सत्य बोलना और हर स्थिति में, यानी सत्य के साथ के लिए उन्होंने कहा था कि सत्य बोलना और हर स्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना, ये महावीर के दर्शन का एक प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत था। वो कहते थे कि अगर आप सच्चे नहीं हैं फिर आपके धार्मिक होने से, आपके आध्यात्मिक होने से, आपके ज्ञानी होने से, आपके कुछ भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति जो झूठ का सहारा लेता है वो सच्चे अर्थों में ना तो मानव कहलाने का अधिकारी है, ना वो धार्मिक होता है। वो कहते थे कि सत्य के पालन से आपके आत्मा की शुद्धि स्वमेव हो जाती है। किसी भी क्रियाक्रम की करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप आत्मा को पा लेते हैं। अगली बार वो कहते हैं अस्तेय पर उन्होंने विचार रखे थे। महावीर स्वामी ने कहा था चोरी और दूसरों का हक मारने के लिए आप जो कार्य करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकता है। उनकी सख्त चेतावनी थी कि आप चोरी नहीं करेंगे, दूसरों का हक मारने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है किसी भी वस्तु को, किसी की वस्तु है अगर आपको लेना है तो आप अगर उससे छुपा के लेते हैं, आप चोरी करते हैं, इससे आपकी आत्मा की पवित्रता बिगड़ जाती है और आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं जो आप मानव कहलाएं। और फिर उसके बाद में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचारी पे भी कहा था। उन्होंने कहा था कि मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। जब तक आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे मन पर, तब तक आपके मन की दिशा और दशा
दोनों परेशान रहेंगी और आप उसको पालन नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था अपरिग्रह, अर्थात उन्होंने कहा था कि आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आपकी आवश्यकताएं तो सीमित हो सकती हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं अनंत होती हैं। उन अनंत इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, काबू में लाने के लिए आपको अपरिग्रह का सिद्धांत मानना पड़ेगा। अर्थात आपका कम से कम जितने में काम चल जाता है तो आप उससे सरल रहिए, उतने में काम चलाइए और आप फिर जीवन की लालसा से मुक्त हो जाएंगे। आप जीवन में कभी भी किसी तरफ नहीं जाएंगे जब आपके अंदर ये आ जाएगा कि मुझे इतने में ही रहना है। और मुक्ति की अगर मार्ग की बात करें तो महावीर स्वामी ने कहा था कि मुक्ति का मार्ग एक ही है कि जब आप ज्ञान और साधना को प्राप्त कर जाएंगे, जब आपके पास ज्ञान भी होगा, आपके पास तब बल भी होगा, आपके पास साधना भी होगा, फिर आप ज्ञान को प्राप्त होंगे, उसके बाद में आपकी आत्मा शुद्ध होगी, फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति मिलने का इनका अर्थ था कि आप फिर इस संसार के उन चक्करों में नहीं आएंगे जो मनुष्य को परेशान करते हैं। अगर हम इसी इनके संपूर्ण दर्शन को अगर हम चाहें तो इनको हम किन भागों में बांट सकते हैं, तो इस बारे में अब 2 लाइन में इनका पूरा दर्शन आप सुनिए कि हिंसा का भाव जो ख़त्म करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हिंसा से जो भाव उत्पन्न होता है वो हमारे मन में अशांति लाता है। वो कहते थे जब तक हम अहिंसक नहीं हैं तब तक हम शांत भी नहीं हो सकते हैं, और अहिंसा में ही आत्मा का निर्माण है। अर्थात अहिंसक होने पर ही हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, शांति के लिए जीवन जी सकते हैं। सत्य पर इन्होंने कहा था कि इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। यदि आप सत्य के आधार पर जीवन जीते हैं फिर आपका मार्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और आप इस पर चल करके जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। अस्तेय पर इन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हम दूसरों से लेते हैं वो हमें उनके अनुमति से ही लेना चाहिए, और कहा था कि दूसरों का अधिकार छीने बिना जीवन जीना ही वास्तविक समृद्धि है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर आप किसी का हक मारते हैं फिर आपको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप एक प्रकार से धार्मिक नहीं हैं, आप उसी प्रकार से एक बुरे व्यक्ति हैं जिस प्रकार से आप बिना ज्ञान और बिना वैराग्य हैं। अगर ब्रह्मचर्य की बात की जाए तो इसके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन महावीर स्वामी की जो मूल भावना थी उस मूल भावना में यही था कि आपका मन, वाणी और शरीर पर अपना पूरा नियंत्रण हो। जो नियंत्रण कर लेता है वो ब्रह्मचर्य हो जाता है। इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने जीवन दर्शन में हम लोगों को जीने की एक नई राह दी है, और वो राह इतनी अच्छी है कि आज भी आपको जैन धर्म के अनुयायी मिल जाएंगे। और उनका उद्देश्य था कि भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में व्यक्ति इतना अच्छा हो जाए कि जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले दार्शनिक की। तो अगले दार्शनिक के रूप में आपके सामने हैं परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी। तो रामकृष्ण परमहंस जैसा कि 1836 में उनका जन्म हुआ था और 1886 में इनका निधन हुआ था। ये भी संत परंपरा के व्यक्ति थे और भारतीय योगी थे। इनका दर्शन और जीवन दोनों हमें आज भी प्रेरित करता है आध्यात्म में जाने के लिए, भक्ति में जाने के लिए। इनका भी जीवन था वो तथ्यों पर आधारित था। इन्होंने कहा था कि ईश्वर के प्रति यदि आपकी पूर्ण समर्पण है फिर आप साधना और भक्ति के मार्ग पर चलकर आप इस जीवन को सफल बना सकते हैं। उनका विश्वास था कि भगवान के को विभिन्न धर्मों और साधना पद्धतियों के माध्यम से गुजर के पाया जा सकता है, और हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार ईश्वर को जानने का अधिकार है। परमहंस का जो दर्शन था वो कहता था कि आपके पास ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग कई हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, वो पावर है कि वो उस महाशक्ति का अनुभव कर सकता है। और इन्होंने अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इन्होंने अपने जीवन काल में ही कई धर्मों की साधना की थी। इन्होंने हिंदू धर्म साधना की थी, इस्लाम की साधना की थी, ईसाई धर्म, इन सभी धर्मों की साधना की, और इन्होंने पाया कि आखिर वो ईश्वर एक ही है। आपकी पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपको बैठने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अंततः आप जो हैं वो यही पाएंगे
कि सभी दर्शन हृदय स्पर्शी हैं और व्यवहारिक हैं। कब? जब आप ईश्वर को पाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रेम, ध्यान और साधना पर ज़्यादा बल दिया था। और इनका भी उद्देश्य था कि जब प्रेम, ध्यान और साधना आपके जीवन में होगी तब एक शक्ति का संचय होगा, और वो शक्ति का संचय आपको परमात्मा के मिलाने में कारगर सिद्ध होगा। अब रामकृष्ण परमहंस ने जो मुख्य बिंदु दिए थे वो कह रहे थे कि ईश्वर अनुभव की चीज़ है। उन्होंने कहा था अपने दर्शन में कि आप ईश्वर को निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास ही विभिन्न रूपों में विद्यमान है। क्योंकि ये दार्शनिक थे, इन्होंने भारतीय परंपरा को समृद्ध किया। तो उनका जो खुद का मानना था वो कह रहे थे कि भगवान किसी एक धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी भाषा में बंधा हुआ नहीं है, वो हमारे आसपास में ही है। कोई भी भाषाई हो, कोई भी धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई भी उसको देख सकता है। उनका मानना था कि ईश्वर का अनुभव केवल किताबों से नहीं किया जा सकता, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना और अभ्यास से होता है। ईश्वर को अनुभव करने का सर्वोत्तम तरीका है प्रेम और भक्ति। परमहंस जी ने कहा है कि यदि आपके अंदर प्रेम है और भक्ति है, मानवता के प्रति प्रेम है, जीवों के प्रति भक्ति है, जीवों के प्रति दया है, तो आप ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। और इन्होंने कहा था वो भक्ति आती कैसे है? तो इन्होंने कहा कि जो संपूर्ण समर्पण कर देता है, अर्थात ईश्वर के प्रति जिसकी पूरी श्रद्धा है, पूरी निष्ठा है, पूरा प्रेम है, वो व्यक्ति ईश्वर का साक्षात कर सकता है। पहले वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा, फिर वो साक्षात्कार भी करेगा। वो मानते थे कि भक्ति मार्ग सबको सरल और प्रभावी मार्ग है। ये भक्ति मार्ग जो है वो सबके लिए उपलब्ध है, सबसे प्रभावी है और सबको उपलब्ध भी है, इसलिए उस पर सबका अधिकार है। वो कहते थे कि आप सभी धर्मों के प्रति विनम्र रहें, सभी धर्मों के प्रति अगर आप दयालु होंगे तो आप ईश्वर तक पहुंचने में सरलता से पहुंच जाएंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति के बारे में भी इन्होंने अपने दर्शन में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। प्रकृति के बारे में कहते थे कि जो जीवन है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है और वो सब ईश्वर ने हमें दिया है। इस संसार का एक भी प्राणी, एक भी पौधा, सब कुछ जो है वो सब उसी में समाहित है। अर्थात हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, हमें ईश्वर के रूप में सबको देखना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे। वो कहते थे कि ये संपूर्ण प्रकृति, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये जो भी मौजूदा जो है चीज़ें हमारे सामने हैं वो सब भगवान के अस्तित्व के कारण ही हैं। यदि हम किसी को अलग करना चाहें तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर दो लाइन में समझना चाहें हम कि उनका दर्शन क्या था, तो ये हाजिर है आपके सामने उनका दर्शन। वो कहते थे ईश्वर को जानने का एकमात्र तरीका है प्रेम और करुणा और समर्पण। तीन चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया था कि प्रेम, करुणा और समर्पण के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं। उनका मानना था ईश्वर तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं जो कि आपके सामने हैं। भक्ति के लिए उन्होंने कहा था कि भक्ति की शक्ति है, आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप अपने सच्चे दिल से आप भगवान की प्रेम करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके पास वो खुद चल कर आएगा। ऐसा परमहंस जी का मानना था। भगवान को पाना है तो पूरी श्रद्धा से भक्ति करो और यही एकमात्र मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है कि आप भक्ति कीजिए, लोगों से प्रेम कीजिए, समाज से प्रेम कीजिए, देश से प्रेम कीजिए, आप उसको पाएंगे। अब उन्होंने जो धार्मिक उन्माद था उसके खिलाफ खड़े होकर उन्होंने कहा था कि सारे धर्मों में एक ही सत्य है, सारे धर्म एक ही ईश्वर की बात करते हैं, एक ही मार्ग पर चलकर सारे धर्म वहाँ तक पहुँच जाते हैं। धर्म ईश्वर तक जाने के रास्ते हो सकते हैं, ईश्वर एक है इसलिए धर्म भी एक ही है। अब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, अब आध्यात्मिक की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति ध्यान प्रारंभ करता है वो अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन करता है। तो सारी चीज़ों को अलग करके उन्होंने कहा था कि आप जब ध्यान में होते हैं तब आप अपने सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, और जो ये अपने के करीब होना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जो अपने करीब में है वो ईश्वर के ही करीब है, क्योंकि ईश्वर भी आपके अंदर है। उनका अर्थ था जीवन के प्रति कि जीवन तो एक सपना है, लेकिन कब? जब आप उसे ईश्वर से अलग मानेंगे। यदि आप ईश्वर को अपने में देखते हैं तो फिर ये ईश्वर की लीला है, ये सब उसकी इच्छा से हो रहा है।
परमहंस जी कहते थे जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए ईश्वर आप में अंदर है। ध्यान पर उन्होंने कहा था जो व्यक्ति निरंतर भगवान के ध्यान में मग्न रहता है वो सब कुछ समझ सकता है, वो ये दुनिया उसके लिए फिर अगम्य नहीं रहती है, अर्थात वो समझ सकता है इस पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा था कि ध्यान के माध्यम से ही हम इस संसार को प्राप्त कर सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं। और उन्होंने कहा था, परमहंस जी ने, उनका जीवन दर्शन था कि सारे धर्मों में एक ही धर्म समाहित है, वो है प्रेम, दया और करुणा का। यदि आप उस धर्म के अनुयायी हैं फिर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम बात करें कि परमहंस जी का जो संदेश था वो हमारे लिए क्या था। तो परमहंस जी ने कहा था कि जो हमारे मत मतांतर के भेद हैं वो सब इसलिए केवल हैं क्योंकि हम उस ईश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम उस ईश्वर को समझ जाएंगे उसी दिन हमारे अंदर से भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और हम उस ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उसके बारे में जान जाएंगे। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पांचवें दार्शनिक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसा सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, और भारत को अगर इन्होंने क्या दिया इस पर बात की जाए तो 1913 में गीतांजलि के लिए जो नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था वो साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार था, वो स्वामी जी ही हमारे लिए लेके आए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी नाम से जाने जाते हैं, इनका जीवन दर्शन था कि आप जो है समझ सकते हैं उस प्रकृति को जब आप आध्यात्म रूप से समानता प्रकृति में प्रेम करते हैं। यदि आप मानवता की सेवा करते हैं फिर आप ईश्वर की सेवा करते हैं, फिर आप प्रकृति की सेवा करते हैं। सारी सेवाओं का मुख्य बिंदु यही था कि आप लोगों से प्रेम कीजिए, आप प्रकृति से प्रेम कीजिए, आप ईश्वर से प्रेम जरूर करेंगे। अब जो इनके विचार थे तो वो कहते थे कि जीवन को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ एकत्र, अगर आपने उसको एक कर लिया, यदि आपने उसको एका कर दिया, फिर आप जो है प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य तक पहुंचने के लिए मार्ग तलाश लेता है जो सत्य हमें परमात्मा से मिलाता है। उन्होंने महत्व दिया था प्रकृति को भी, उन्होंने महत्व मानव को भी दिया था। उनका विचार था कि हम सबका जीवन एक दिव्य उद्देश्य को पूर्त करने के लिए मिला है, वो मानते थे। और वो दिव्य उद्देश्य यह है कि हमारे ईश्वर से संबंध स्थापित हो जाएं, और ईश्वर से संबंध स्थापित करने में जो बाधाएं हैं वो सिर्फ इतनी हैं कि हम सांसारिक उलझनों में उलझ करके अपनी मन की एकता को खो देते हैं, अपने मन की शांति को खो देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने भी आडंबरों का विरोध किया था। वो कह रहे थे कि अगर आपने मानवता की सेवा सीख ली, जीवन में अगर आपने ये सिद्धांत अपना लिया, फिर आप भलाई के लिए काम करेंगे और उस भलाई के करने से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आप ईश्वर को दर्शन को प्राप्त कर जाएंगे। उनका विचार था कि समाज को जोड़ने और सामूहिक रूप से सुधारने के लिए हमें सारे भेदभावों को त्यागना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि सामाजिक कुरीतियों को छोड़े बिना और सामाजिक कुरीतियों को छुड़ाने का काम जो है वो हमारा मन करेगा। हमारे लोग कब करेंगे? जब हम अपने मन से सारे भेदभावों को छोड़ देंगे। आगे वो कहते हैं कि प्रकृति से आपको प्रेम करना पड़ेगा। यदि आप प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं तो आप फिर उस ईश्वर की झलक नहीं देख पाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में प्रकृति का बहुत बड़ा वर्णन था, ईश्वर का बहुत बड़ा वर्णन था, और गीतांजलि पूरी ईश्वर भक्ति पर ही है, प्रकृति प्रेम पर ही है। तो उन्होंने कहा था कि यदि आप प्रकृति के पास हैं तो आप फिर ईश्वर के पास हैं। उन्होंने कहा था कि इस संपूर्ण प्रकृति में ईश्वर का अस्तित्व है और उसकी सुंदरता हमारी आत्मा को भाती है। हम जब प्रकृति के करीब होते हैं तब हमें एक शांति मिलती है, और वही शांति को उन्होंने ईश्वर का अनुभव माना था। रविन्द्रनाथ जी कहते थे कि आप जीवन में और चाहे कुछ न कर पाएँ, लेकिन कम से कम आप जब प्रकृति के पड़ोस में होंगे तब आप ईश्वर के करीब में जरूर होंगे। उन्होंने बहुत कोई लंबा चौड़ा अपना ज्ञान नहीं वगारा था। वो लेखक थे, कवि थे, संवेदनशील व्यक्ति थे। तो उनकी संवेदनाएं कहती थीं कि प्रेम और प्रकृति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वो कहते थे अपने दर्शन में कि तुम्हारा आदर्श तुम्हारे भीतर ही है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो।
बहुत महत्वपूर्ण उनकी बात थी। वो कहते थे कि आपका आदर्श है वो आपके भीतर है, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप होंगे। इसलिए किसी भी कर्म कांड करने से पहले, किसी भी पद्धति में जाने से पहले आप अपने आप को पहचान लो, आपका जो है पूरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो कहते थे कि ईश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए भेजा है। जब हम प्रेम करेंगे प्रकृति से तो हमारा ईश्वर से संबंध अपने आप हो जाएगा और ईश्वर से प्रेम हमें मुक्त करता है, हमें जीवन देता है। वो कहते थे कि प्रकृति और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस हम उनमें अंतर करते हैं, तब तक हम अलग रहते हैं। जो प्रकृति से जुड़ गया वो ईश्वर से जुड़ गया, जो ईश्वर से जुड़ गया वो प्रकृति से जुड़ गया। उन्होंने कहा था ये संपूर्ण प्रकृति है एक प्रेम गीत की तरह है। यदि आप इसको समझना चाहें तो आप इसको देखें, ये एक प्रेम गीत है और ये प्रकृति का संदेश है जो है वो हमारे लिए शांति और आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हम प्रकृति में ईश्वर का दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी प्रकृति जो है वो ईश्वर का एक रूप है। हमें ईश्वर खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं कंदराओं में बैठ कर कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई हवन नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करनी है। बस हम प्रकृति के पड़ोस में हैं तो हम ईश्वर के पड़ोस में हैं। उन्होंने कहा था कि मानवता के नाम पर जितना प्रेम किया जा सकता है, मानवता का जितना कल्याण किया जा सकता है, वही हमारा सच्चा धर्म है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किसी भी अलग धर्म की बात नहीं की है, अलग पुस्तकों की बात नहीं की है। वो कहते हैं हम जितना मानवता से प्रेम करेंगे उतने ही ईश्वर के प्रति हम प्रेम करेंगे और यही हमारा सच्चा धर्म है। वो कहते थे कि हमें मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम अपने कार्यों के माध्यम से समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो आ जाएगा। सिर्फ हमें अपने कामों के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। हमें उद्देश्यपूर्ण कार्य करने चाहिए जिससे प्रकृति का भला हो, और जब प्रकृति का भला होगा तो फिर ईश्वर का सानिध्य हमें मिल ही जाएगा। स्वतंत्रता पर वो कहते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ बिना बंधन के जीवन जीना नहीं है, बल्कि तब भी स्वतंत्र हम नहीं हैं जब हम अपने उद्देश्यों को न पहचानते हों, हम उस मार्ग को न जानते हों और हम संघर्ष करना बंद कर देते हैं उन कुप्रथाओं, उन कुविचारों के बीच में जो हमें कहीं उलझाए हुए हैं। वो कहते थे कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, और बिना भीतर की शक्ति को जाने हम स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उनके जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का समय था वो बहुत ही पता ही आपको 1900 से पहले का था, इसलिए उस समय देश की क्या हालत थी उस चर्चा करने का विषय नहीं है, आप समझते हैं। समानता की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार है। वो कहते थे कि आखिर वो योगी, वो संत, वो साधु, वो सामाजिक सुधारक, वो समाज कैसा है जिसमें कहीं पर भेदभाव है। जब सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे तब हम सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। वो कह रहे थे कि सबके अधिकार भी समान हैं। जब तक हम सबके अधिकार समान रूप से नहीं दे पाते हैं, जब तक हम अपने अधिकार दे भी नहीं पाते और ले भी नहीं पाते हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधनों में बंधे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था, उनके जो उनकी शिक्षाएं थीं जो हमारे लिए, वो ये थीं कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का निर्माण और आत्मज्ञान है। वो कहते थे कि आप अपनी आत्मा का निर्माण कीजिए। आपको प्रकृति ने जैसी दी है वो तो दी है, उसे स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप अपनी आत्मा में प्रेम, दया, करुणा का भाव लाइए, फिर आप उसका निर्माण कर पाएंगे, फिर आप जो है आत्मज्ञान को प्राप्त होंगे। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है। ज्ञान, आपको केवल सूचना तंत्र नहीं बनना है, आपको अपने अंदर सूचनाएं नहीं भरनी है, उनका संयोजन नहीं करना है। अगर आप फिर तो आप एक पुस्तक बन जाएंगे, फिर तो आप कुंजी बन जाएंगे, एक पुंज बन जाएंगे, नहीं। वो कहते थे शिक्षा का उद्देश्य है कि जीवन के सत्य को समझें हम, और उसको हम एक उपकरण के रूप में प्रयोग करें कि हम समाज की भलाई के लिए कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे जीवन को जीने का मार्ग बहुत सरल बनाया। प्रेम के गीत उन्होंने गाए, प्रेम की कविताएं लिखी, प्रकृति की कविताएं लिखी। तो ऐसे थे हमारे देश के महान दार्शनिक साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए दर्शन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर इसे करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ये करने से हमारा विश्वास बढ़ता है और हम आपके पास तक नई नई जानकारी ला सकते हैं। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।